हेलो एवरीवन। लाइब्रेरी साइंस की सीरीज में मैं शैलेंद्र डेमरे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, आज हम लाइब्रेरी बुक एक्ट जो है 1954 का 1954 का लाइब्रेरी बुक एक्ट के बारे में हम समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और उसके साथ साथ भारत में जो 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, दिल्ली लाइब्रेरी, बॉम्बे एस्थेटिक लाइब्रेरी, कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, डिपॉजिटरी लाइब्रेरी, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। साथ ही हम अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, अमेरिका की दुनिया की सबसे पुरानी लाइब्रेरी, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, ब्रिटेन लाइब्रेरी, जापान लाइब्रेरी, चीन लाइब्रेरी, यानी फ्रांस लाइब्रेरी, जो फेमस फेमस लाइब्रेरी हैं, इनके बारे में हम समझने वाले हैं। इनको ट्रिक के द्वारा याद करने वाले हैं और इनकी लाइब्रेरी पे परिभाषाएं जो दी गई है, उन परिभाषाओं को ट्रिक के द्वारा हम याद करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे, ठीक है, हमारे लाइब्रेरी साइंस की सीरीज को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे प्राचीन लाइब्रेरी से। ठीक है, फिर हम आगे बात करेंगे धीरे धीरे। सब दुनिया की सबसे प्राचीन लाइब्रेरी से हम शुरुआत करते हैं कि भैया दुनिया में सबसे प्राचीन लाइब्रेरी कौन सी थी, आपको मालूम होना चाहिए। तो दुनिया की सबसे प्राचीन लाइब्रेरी जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये देखो, ये दुनिया की सबसे प्राचीन लाइब्रेरी है, वर्ल्ड बिगेस्ट लाइब्रेरी, है ना, बिगेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड एंड ओल्डेस्ट लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। देखिए कितनी भव्य लाइब्रेरी दिख रही है। और ये जो लाइब्रेरी दिख रही है, ये कहाँ है, आप लोग कमेंट्स खींच के बताइए, ठीक है, कि कहाँ हो सकती है। तो ये दुनिया में जो लाइब्रेरी है, ये बिगेस्ट लाइब्रेरी, ये अमेरिका में है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की अगर हम बात करेंगे और दुनिया की सबसे कहना चाहिए बड़ी लाइब्रेरी के साथ साथ पुरानी लाइब्रेरी की बात करेंगे, तो हम किस देश की बात करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे। ठीक है, तो ये है अमेरिका की लाइब्रेरी, अमेरिका की। चलो, हम अब थोड़ा, ये अमेरिका की लाइब्रेरी है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देख पा रहे हैं भव्य लाइब्रेरी ना, तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं किसके बारे में। दुनिया की जो बड़ी लाइब्रेरी है उसको हम कहते हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। दुनिया की जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी, इसको हम किस नाम जानते हैं, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ठीक है, तो देखो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक, गुड। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की जब हम बात करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ये किस देश की लाइब्रेरी है। ये अमेरिका की लाइब्रेरी है, अमेरिका। ठीक है ना, अमेरिका की लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो अमेरिका की लाइब्रेरी का नाम क्या है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसकी स्थापना वेरी आईएमपी है, क्योंकि दुनिया की सबसे प्राचीन लाइब्रेरी है ना। तो इसकी स्थापना जो है 24 अप्रैल 1800 में थी। अब आप बोलेंगे सर कि हमने पुरानी कक्षा में पढ़ा था कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय है, पाकिस्तान में तक्षशिला विश्वविद्यालय था, जो भारत का ही पार्ट हुआ करता था, और भी विश्व की मेसोपोटामिया की लाइब्रेरियां थी, इजिप्ट की लाइब्रेरियां थी। सर हमने ये सब पढ़ा है, पुरानी लाइब्रेरियां। भारत में जो सरस्वती महल लाइब्रेरी थी, रामपुर रजा लाइब्रेरी थी, खुदा बख्श लाइब्रेरी, सर ये तो बहुत पुरानी है, 1800 के पहले की, फिर हम इसको पुरानी क्यों बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, आधुनिक मॉडर्न जमाने में, आधुनिक समय में जो बहुत सारे लाइब्रेरी के एक्ट बने और व्यवस्थित जो हम कर रहे हैं, तो आधुनिक युग में तो सबसे पुरानी लाइब्रेरी कौन सी है और सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है, कांग्रेस। तो ये कब बनी थी, इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1800 ईस्वी में हुई थी। किसकी स्थापना, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना। और दूसरी बात, इसको 1870 में, 1870 की जब हम बात करते हैं, 1870 1870 की बात करते हैं, इसको जो है अमेरिका की डिपॉजिटरी लाइब्रेरी, कॉपीराइट, कॉपीराइट प्लस डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के रूप में स्वीकार कर लिया गया। 1870 में इसको अमेरिका की डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के रूप में जमा कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। ठीक है ना। अच्छा, ये कहाँ है भैया, तो ये है वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। और आपको बताना है ये वाशिंगटन डीसी कहाँ पर है, अमेरिका में, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। और यहीं पर ही विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, विश्व बैंक, विश्व, ये क्वेश्चन पूछता है जी के क्वेश्चन में, विश्व बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस का है वाशिंगटन डीसी में,
ठीक है, तो ये वाशिंगटन डीसी कहाँ है? अमेरिका में है। अमेरिका में राजधानी है अमेरिका की। इसी अमेरिका की राजधानी में यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी स्थित है, जिसे हम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कहते हैं। इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1800 में हुई थी। 1870 में इसको कॉपीराइट डिपॉजिटरी के रूप में दर्जा दिया गया था, ठीक है ना। और कॉपीराइट कार्यालय भी कहाँ पर है? इसी लाइब्रेरी में स्थित है। ये दुनिया की सबसे ओल्ड है, ओल्डेस्ट और बिगेस्ट, है ना। ओल्डेस्ट भी है और बिगेस्ट। वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंड वर्ल्ड बिगेस्ट लाइब्रेरी है कौन सी? हमें कहना चाहिए लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। और ये कांग्रेस अनुसंधान शाखा है, ठीक है ना। यूएस कांग्रेस की, यूएस कांग्रेस यानी अमेरिका की संसद की अनुसंधान शाखा, अनुसंधान शाखा है। यही लाइब्रेरी क्या है? वहाँ की अनुसंधान शाखा है, यूएस कांग्रेस की अनुसंधान शाखा है, ठीक है ना। तो ये हमने देखा कि यूएस लाइब्रेरी के बारे में। तो ये लाइब्रेरी आपको मालूम होना चाहिए कहाँ है? अमेरिका में है। वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट लाइब्रेरी और वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है, अमेरिका में है, ठीक है। मैंने आपके इसको, इसकी पिक मैंने अभी आपको दिखाया ही था। ये देखो, ये भव्य रूप में इसकी लाइब्रेरियां हैं ये। और कब बनी थी ये? 1800 ईस्वी में बनी थी, ठीक है ना। चलो एक अच्छा, इसके साथ साथ में हमको मोटे मोटे रूप में याद रखना है कि ये अमेरिका की हो गई। इसके बाद में दुनिया की दूसरी बड़ी लाइब्रेरी है, ब्रिटिश लाइब्रेरी है। और ब्रिटिश लाइब्रेरी आपको मालूम है कब बनी थी? देखो, एक्चुअल में ब्रिटिश म्यूजियम 1753 में बना था, अगर ब्रिटिश म्यूजियम की बात करेंगे। जो पहले लाइब्रेरी का ही प्रारूप था, ब्रिटिश म्यूजियम। तो ब्रिटिश म्यूजियम 1753 में बना था। ये दुनिया के सबसे बड़े संग्रहों में से एक है, सेकेंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी इससे ही बनी है। और इस ब्रिटिश म्यूजियम से, जो ब्रिटिश लाइब्रेरी है, ब्रिटिश म्यूजियम से ब्रिटिश लाइब्रेरी है, ये ब्रिटिश म्यूजियम से ब्रिटिश लाइब्रेरी 1973 में बनी है। कब बनी है? 1973 में। और किसने बनाया था ये? अल्बर्ट मेंस ब्रिज ने, अल्बर्ट मेंस ब्रिज ने, अल्बर्ट मेंस ब्रिज ने। और एक्ट, लाइब्रेरी एक्ट कौन सा था? लाइब्रेरी एक्ट 1972 के द्वारा। ब्रिटेन में लाइब्रेरी एक्ट 1972 के द्वारा अल्बर्ट मेन ब्रिज ने दुनिया की दूसरी बड़ी लाइब्रेरी जो है, कौन सी? ब्रिटिश लाइब्रेरी की स्थापना की थी, ठीक है ना। चलो इसके बाद में एक और महत्वपूर्ण लाइब्रेरी है, नेशनल लाइब्रेरी जापान, या नेशनल डाइट लाइब्रेरी, नेशनल डाइट लाइब्रेरी। और ये कहाँ की है? जापान की है। नेशनल डाइट लाइब्रेरी कहाँ की है? जापान की है। तो आपको दिखा दूं मैं नेशनल डाइट लाइब्रेरी का इमेज। ये नेशनल डाइट लाइब्रेरी जापान की लाइब्रेरी है, ठीक है। और इस नेशनल डाइट जो लाइब्रेरी है, या आप कह सकते हैं जापान की लाइब्रेरी को नेशनल डाइट लाइब्रेरी के रूप में जानते हैं। याद रखने का तरीका देखो, आपने डाइट, ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हैं? जा पान खा ले डाइट में, जा पान खा ले काय में? डाइट में। जा पान खा ले डाइट में। आप क्या बोल रहे हैं? जा पान खा ले डाइट में। ट्रिक क्या है? जा पान खा ले डाइट में। तो जापान की राजधानी, जापान की लाइब्रेरी का नाम क्या है? डाइट, ठीक है ना। जा पान खा ले कहाँ? डाइट में, ठीक है। अगली लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी ऑफ चाइना, या चाइनीज लाइब्रेरी। तो चाइनीज लाइब्रेरी का नाम है पीकिंग लाइब्रेरी, चाइनीज लाइब्रेरी का पीकिंग। तो इसका नाम याद रखना बड़ी मतलब कोई दिक्कत नहीं। सी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति हैं। पिंग, जिनपिंग से पीकिंग, सी जिनपिंग से पीकिंग, शी जिनपिंग से पीकिंग। तो चाइना की लाइब्रेरी को क्या कहते हैं? पीकिंग लाइब्रेरी कहते हैं, है ना। चाइना की लाइब्रेरी क्या कहते हैं? पीकिंग लाइब्रेरी कहते हैं, ठीक है। चाइना की लाइब्रेरी को हम किस रूप से किस नाम से जानते हैं? पीकिंग लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो चाइना की लाइब्रेरी को हम पीकिंग में, आपको इसको इमेज दिखा रहा हूँ, ये चाइना की लाइब्रेरी, इसको हम पीकिंग लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। चाइना की लाइब्रेरी पीकिंग लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं। चलो अब हम आगे देखते हैं। चाइना की लाइब्रेरी हो गई पीकिंग लाइब्रेरी, ठीक है।
इसके बाद में आपको एक और मालूम होना चाहिए, जापान की लाइब्रेरी। जापान तो हो गई, चाइना भी हो गई, फ्रांस की लाइब्रेरी। फ्रांस की लाइब्रेरी का नाम है बिब्लियो बिब्लियोथेक नेशनल डे। ये कहाँ की है? फ्रांस। तो आपको याद रखना है, देखो जितने भी डा डे नाम आते हैं वो हर चीज फ्रांस के ही, सभी नामों में डा डे चीज लगाते हैं, कहाँ? फ्रांस के नाम में, ठीक है ना। तो फ्रांस है ना। फ्रांसिस डे आपने सुना होगा, फ्रांसिस डे, फ्रांसिस डे नाम सुना होगा, तो फ्रांसिस डे से फ्रांस डे। बिब्लियोथेका नेशनल डे, फ्रांस की राजधानी है, ठीक है। तो याद कैसे रखना है कि फ्रांस की राजधानी क्या है? डे जैसे ही शब्द आया किसी भी चीज में तो कहाँ की होगी? फ्रांस की राजधानी। चीन, चाइनीज लाइब्रेरी के लिए क्या है? चीनी लाइब्रेरी की पीकिंग, तो सी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति का नाम है, ठीक है, उससे याद रखना है। जापान, डाइट जापान की लाइब्रेरी का नाम है, ठीक है। चलो, अब हम देखने वाले हैं, हमारे टॉपिक में आते हैं। हमारे हमारा आज का जो मुख्य टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, यहाँ से डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन निकल के आते हैं कि भैया डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में कौन कौन सी भारत की डिपोजिटरी है। डिपोजिटरी का मतलब, जैसे आप जानते हो कि यार जो भी हमारे भारत में पुस्तक वितरण जो अधिनियम के तहत बनी है, जहाँ पर हम बुक जमा करते हैं, डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, थीसिस जमा करते हैं, या कोई भी हम जब कोई नया राइट करते हैं तो उसको हम एक एक हमारी कॉपी जमा करते हैं उसी स्थान, है ना। तो ये डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट। चलो भाई, क्या हुआ? हाँ, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट। तो जो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं, सॉरी, इसको हम बोलते हैं पुस्तक वितरण अधिनियम। पुस्तक वितरण अधिनियम 1954। पुस्तक वितरण अधिनियम 1954 बोलते हैं डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट। अब डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट क्या है, क्या होता है इसमें? तो आप देखो कि भारत में जितनी भी लाइब्रेरी है, उनमें से महत्वपूर्ण लाइब्रेरी जो है कौन सी है, कहना चाहिए अपनी भारत की जितनी भी लाइब्रेरी है उनमें महत्वपूर्ण लाइब्रेरी जो है वो लाइब्रेरी है डिपोजिटरी लाइब्रेरी। कौन सी लाइब्रेरी है? डिपोजिटरी लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये जो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट है, तो इसी में हम देखते हैं कि डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट यह ऐसा अधिनियम है जिसमें भारत में प्रकाशित किसी भी प्रकाशक की 4 प्रतियां 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी में जमा करना अनिवार्य है ना। तो मैंने आपको बताया था, कोई भी प्रकाशन, प्रकाशन मतलब आपने कोई भी बुक छापा, बुक पब्लिश किया, ठीक है, तो जब भी आप कोई बुक पब्लिश करेंगे तो उसकी 4 प्रतियां आपको 4 लाइब्रेरी में जमा करना पड़ेगा। ये जो जहां जमा करते हैं, इन्हीं लाइब्रेरी को हम डिपोजिटरी लाइब्रेरीज के रूप में जानते हैं। प्रकाशक प्रकाशक का प्रकाश की तारीख से तात्पर्य ऐसा है कि जब उनने पब्लिश किया है, ठीक है। तो ये पब्लिशर है, प्रकाशक यानी पब्लिशर का पब्लिश की तारीख से 30 दिनों के भीतर एक प्रति विनती करना अनिवार्य है। सन 1900 कहना चाहिए 1953 में प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश पर 1954 में संशोधन किया गया इस एक्ट को है, और ये डिलीवरी बुक एक्ट में 4 पुस्तकालय शामिल हैं, ठीक। आपको फिर से मैं एक बार बता दूं, डिलीवरी बुक एक्ट 1953 के तहत 1954 में ये बना है। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी हैं भारत में। ये 4 वही डिपोजिटरी लाइब्रेरी हैं, जब भी आप कोई बुक लिखेंगे, उसका प्रकाशन करना चाहेंगे, उसको पब्लिश करना चाहेंगे आप, तो पब्लिश करने के 30 दिन के भीतर ही आपको वहाँ 4 कॉपी जमा करना है, 30 दिन के भीतर। तो ये 4 जिन लाइब्रेरियों में जमा होती, उन्हीं को हम बोलते हैं डिपोजिटरी लाइब्रेरी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ना। चलो, तो डिपोजिटरी, देखो आप जो लोग नए लोग हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, नोटिफिकेशन डेली मिलते रहेंगे आपको, ठीक है। और हमने लाइब्रेरी साइंस के सभी जितने भी टॉपिक के पूरी यूनिट के लिए हमारी सीरीज चला रहे हैं हम, सिस्टमेटिक पूरे सीक्वेंस से। आप प्ले लिस्ट में जाइए, सीक्वेंस में A to Z डिटेल हमारे टॉपिक के मिल जाएगी, और आप वहाँ से अच्छे से इसको नोट्स बना के बेहतर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो हम देखते हैं, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट पढ़ रहे हैं। कब आया था? 1954 में। तो बुक एक्ट कब आया था? 1954 में। अब बुक एक्ट में के तहत कितनी डिपोजिटरी भारत में? 4 डिपोजिटरी है। डिपोजिटरी क्या होती है? ऐसी लाइब्रेरी जब हम बुक
प्रकाशित करते हैं, बुक को छपवाते हैं, उनका प्रकाशन करते हैं, तो जिनकी एक मूल प्रति हम लाइब्रेरी में जमा करते हैं, वो लाइब्रेरी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कहलाती है। भारत में कितनी है? 4 है। ये प्रकाशन कितने दिन के अंदर जमा करना रहता है? तो 30 दिनों के अंदर जमा करना रहता है। अब कौन कौन सी लाइब्रेरी देखो, कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लेता है कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है, तो चेन्नई में है। चेन्नई का सी और कोनेमेरा का सी, देखो चेन्नई का सी आ रहा है और कोनेमेरा का सी आ रहा है, तो इससे याद रख लेना कहाँ है, चेन्नई में। 1890 में बनी थी वैसे ये। दूसरी है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। नेशनल लाइब्रेरी, ये पुराना नाम कलकत्ता था, अब का नाम कोलकाता हो गया ये, है ना, तो आपको इसी से कंफ्यूज नहीं होगा, कोलकाता हो गया आपका नाम। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता 1948 में बनी थी। ठीक है। तीसरी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1951 बनी थी। और चौथी है एशियाटिक सोसाइटी, बॉम्बे थी पहले, अब मुंबई हो गई, 1804 में बनी है। ठीक है। तो डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 के तहत 99 अनुच्छेद 99 में संशोधन कर 1956 में समाचार पत्र पत्रिका जोड़ा गया था। ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है कि समाचार पत्र पत्रिका या न्यूज़पेपर शब्द इस एक्ट में कब जोड़ा गया था। तो न्यूज़पेपर शब्द एक्ट में 54 यानी लॉन्च होने के 2 वर्ष बाद ही, है ना, यानी कब जोड़ा गया था? 1956 में जोड़ा गया था। किसके द्वारा जोड़ा गया था? ये MHRD मंत्रालय, यानी अब जो होगा शिक्षा मंत्रालय के तहत जोड़ा गया था। परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल निकल के आता है भैया कि कब जोड़ा गया था, है ना। चलो, जोड़ा गया था। तो 4 हो गए भैया ये। अब देखते हैं भैया 4, हम उन चारों लाइब्रेरी को समझेंगे। समझने के पहले हम ट्रिक के द्वारा लाइब्रेरियों की परिभाषाएं जो है हम याद कर लेते हैं, कैसे हमको याद रखना है। ठीक है। तो देखो, लाइब्रेरी की परिभाषाएं दी गई है कुछ लाइब्रेरियन के द्वारा, लाइब्रेरी साइंस के विद्वानों के द्वारा, तो हम देखते हैं इनको। पुस्तकालय की परिभाषा, ऐसा रंगनाथन के अनुसार एक पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था या प्रतिष्ठान है जो पुस्तकों के संग्रह की देखभाल करता है। पुस्तकों के संग्रह की देखभाल करता है पुस्तकालय। तो आपको याद रखना है, पूरे लाइब्रेरी साइंस के पितामह डॉक्टर SR रंगनाथन है, और जो पितामह होता है वो सबकी देखभाल करता है ना। सबसे सीनियर बुजुर्ग जो होते हैं पितामह कहलाते हैं अपने घरों में, और वो सबकी देखभाल करते हैं। तो देखभाल करने वाला कौन है? SR रंगनाथन। देखभाल कौन करेगा? SR रंगनाथन। दूसरा है JH सेरा की परिभाषा, पुस्तकालय हमारी सांस्कृतिक परिपक्वता का उत्पाद है। पुस्तकालय हमारी सांस्कृतिक परिपक्वता का उत्पाद है। तो आपका याद रखना है कि जंगल की संस्कृति की परिपक्वता शेर से है। जंगल की संस्कृति कैसे परिपक्व होती है? शेर से परिपक्व होती है। जंगल की संस्कृति शेर से परिपक्व होती है। अगर जंगल का राजा शेर ही नहीं रहेगा तो जंगल की संस्कृति परिपक्व होगी ही नहीं। तो जंगल की संस्कृति किससे परिपक्व होती है? शेर से ही। याद रखने की ट्रिक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब पेपर में परिभाषाएं आती हैं, कोई कॉन्सेप्ट आता है, तो हमको ये तो मालूम रहता है कि हमने इसको पढ़ा है, लेकिन कौन सा सही आंसर है कंफ्यूज हो जाता है। इन 2 में से कोई एक ऐसा लगता है। उस समय छोटी छोटी ट्रिक्स हमको मदद करती है ना। तो मैंने अभी आया था, देखभाल कौन करेगा? पितामह रंगनाथन जी। दूसरा, संस्कृति, जंगल की जो संस्कृति है उसमें परिपक्वता किससे है? शेर से। तो सांस्कृतिक परिपक्वता किसकी है? शेरा की। अगला है फ्रांसिस बेकन की, कुछ किताबें चखने के लिए होती हैं, कुछ निगलने के लिए होती हैं, और कुछ पचाने के लिए होती हैं। फ्रांसिस बेकन साहब कहते हैं कि कुछ किताबें चखने के लिए होती हैं, कुछ निगलने के लिए होती हैं, कुछ पचाने के लिए। तो देखो, बात हो रही है खाने वाली, चखने, निगलने, पचाने, खाने वाली बात हो रही है ना। और कौन बोल रहा है? फ्रांसिस बेकन। तो ब्रेकन यानी ब्रेकरी की बात कर रहे हैं। तो देखो, ब्रेकरी में ब्रेड बनती हैं, टोस्ट बनती हैं, और बहुत सारी चीज बनती हैं। तो आपको याद रखना है, बेकरी में सिर्फ खाने की बात होती है। बेकरी में किससे बात होती है? सिर्फ खाने की, पचाने खाने वाली बात होती है। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। SP सूद, पुस्तकालय ही ग्रंथालय विज्ञान है। पुस्तकालय ही ग्रंथालय विज्ञान है। पुस्तकालय ही क्या है? ग्रंथालय विज्ञान। SP सूद साहब कहते हैं कि पुस्तकालय ही ग्रंथालय विज्ञान है। तो आप याद रखना, ग्रंथालय ने पुस्तकालय, पुस्तकालय साइंस है। जब आप शुद्ध में रहेंगे ना तो पुस्तकालय को पुस्तकालय साइंस बोलेंगे, जब आप शुद्ध में रहेंगे ना तो पुस्तकालय को पुस्तकालय विज्ञान बोलेंगे। ऐसा हमारे विषय का नाम है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो आपको ऐसा याद रखना है कि जब हम शुद्ध में रहेंगे ना, शुद्ध मतलब होता है होश, शुद्ध में रहेंगे ना तभी हम पुस्तकालय को पुस्तकालय विज्ञान बोलेंगे। ऐसा। अब अगली परिभाषा है R एस्टल की, विशेष पुस्तकालय के समूह के एकल प्रतिष्ठान के भीतर एक विशेषज्ञ ग्राहक की सेवा करते हैं और सभी की
एक समान उद्देश्य की दिशा में काम करने के लिए लगे हुए हैं। तो आपको यहाँ रखना है एक समान दिशा में। तो आप यहाँ रखना है पिस्टल, हमेशा पिस्टल से जो भी बंदूक गोली निकलती है वो एक समान दिशा में जाती है। पिस्टल से जो भी गोली निकली, यानी पिस्टल यानी बंदूक होता है, उससे जो भी गोली निकली तो कहाँ जाती है, एक समान दिशा में जाती है। तो एक समान दिशा वाली परिभाषा, समान दिशा वाली परिभाषा कौन सी है, पिस्टल की है। लाइब्रेरी विज्ञान, लाइब्रेरी को लाइब्रेरी साइंस कब बोलेंगे, जब हम शुद्ध में रहेंगे। ठीक है, फिर उसकी परिभाषा की कौन पूरा पालन करता है, कहना चाहिए अपने लाइब्रेरी साइंस के पितामह कौन है, अपने लाइब्रेरी साइंस के पितामह हैं अपने एस आर रंगनाथन जी। तो कहना चाहिए जो इनकी परिभाषा होगी कौन सी होगी, एस आर रंगनाथन की, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी को, जिसमें हम लाइब्रेरी को देखभाल कर रहे हैं, लाइब्रेरी क्या कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। तो देखभाल वाली परिभाषा एस आर रंगनाथन की हो गई, देखभाल से। ठीक है, देखभाल से एस आर रंगनाथन की परिभाषा हो गई। उसके बाद में परिपक्वता से, सांस्कृतिक परिपक्वता से शेरा की, यानी शेर संस्कृति परिपक्वता वाला हो गया, कि जंगल की सांस्कृतिक परिपक्वता शेर से है, तो ये हो गया। फ्रांसिस बेकन, कुछ खाने पचाने वाली बात, निगलने वाली बात ब्रेकरी वाले में होती है, तो खाने पीना है ब्रेकरी वाली बात हो गई। ठीक है, और उसके बाद में हमने पिस्टल, गोली वाली पिस्टल, चलो ये परिभाषा देख लिया भैया हमने। तो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में हमने जो है परिभाषाएं देख लिया है। अब हम उसके बाद आने वाले हैं भारत की प्रमुख 4 लाइब्रेरी, डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये भारत की 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी हैं। देखो, ये भारत की 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी हैं। ये लाइब्रेरी है कोलकाता की, कोलकाता की। ये लाइब्रेरी है मुंबई की। ये लाइब्रेरी है दिल्ली की। और ये लाइब्रेरी है चेन्नई की। अब भैया आपको याद रखना बड़ा आसान हो गया। भारत की 4 डिपॉजिटरी, भारत के 4 बड़े महानगर में हैं। भारत की 4 बड़ी डिपॉजिटरी, यानी 4 ही डिपॉजिटरी हैं। भारत की 4 राष्ट्रीय लाइब्रेरी, 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी भारत के चारों बड़े शहर में है, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, कोने में रहने मद्रास। अब आपसे पूछेंगे कि सबसे पहले कौन सी बनी है, तो सबसे पहले 1890 में कौन सी बन गई, कोने मेरा चेन्नई की। अब बोलेंगे मद्रास की कैसे, अब कोलकाता में रहकर तो याद रखना आसान होता है, दिल्ली में। तो आप देखिएगा भैया, इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कैसे, कैसे आप इसको याद रखेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि एस आर रंगनाथन जी कहाँ के थे, मद्रास में सबसे पहले मद्रास लाइब्रेरी में उन्होंने बुक भी लॉन्च कराए, है ना। तो कहाँ के थे, मद्रास के थे। कहाँ के थे, मद्रास के थे ना, चेन्नई के थे ना, मद्रास के किनारे थे ना। तो ऐसा रंगनाथन जो है सियाली, तंजोर के, मद्रास में थे। अब भैया ये जो मद्रास है, जब ऐसा रंगनाथन जी जहाँ होंगे तो सबसे पहले वहीं डिपॉजिटरी बना लेंगे। तो 1890 में, उस समय डिपॉजिटरी नहीं बनी थी लेकिन लाइब्रेरी खोल गई थी। डिपॉजिटरी में सबसे पुरानी, ऐसा याद रखना है। ठीक है, चलो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण लाइब्रेरी, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आते हैं कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में। इसको हम देखते हैं एक के बाद एक, है ना। चलो अब स्लाइड में हम मूव करते हैं कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में। इसकी स्थापना 1836 में हुई थी। याद रखने का तरीका 18 दूनी 36, 1836। नेशनल लाइब्रेरी 2 गुनी लाइब्रेरी बड़ी है, ऐसा याद रखना। नेशनल लाइब्रेरी 2 गुनी बड़ी लाइब्रेरी 1836 में बनी थी। 21 मार्च 1836 को जनता के लिए खोल भी दिया गया था। 1841 में फोर्ट विलियम कॉलेज में ये चलता था। 1841 में कहाँ चल रहा था, फोर्ट विलियम कॉलेज में। और ये खोला गया था जे एस स्ट्रोकलर, जे एस स्ट्रोकलर, जे एच स्ट्रोकलर के द्वारा। किसके द्वारा, जे एच स्ट्रोकलर। अच्छा, मालूम होना चाहिए कि तभी द्वारका नाथ टैगोर ने इसमें बहुत पूर्ण भूमिका निभाई थी। बहुत सारी जमीन राशि दान की थी, और ये उस समय की तत्कालीन लाइब्रेरी के मालिक में से एक हुआ करते थे, है ना। तो जे एच स्ट्रोलर ने खुलवाया था, या इनके सहयोग से द्वारका नाथ टैगोर ने खुलवाए थे। क्या खुलवाए थे, लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी में लगभग 68,000 पुस्तकें थी। कितनी थी, 68,000 पुस्तकें थी। ठीक है ना। और 3 स्टेप में इसका जो है विकास हुआ है। कैसे 3 स्टेप में विकास हुआ है, तो देखो, एक स्टेप में कोलकाता की लाइब्रेरी बनी, क्लियर, 1836 में बनी। ठीक है ना। दूसरे स्टेप में इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ इसका साझा हुआ, 1902 एक्ट के तहत 3 में साझा हो गया था।
ठीक है ना, 2 में प्रोसेस हुई, 3 में हो गया था। ठीक है, दूसरा स्टेप ये हुआ। और तीसरा स्टेप जो है 1948 में हम आजाद हुए तो भारत की राष्ट्रीय राजधानी कर दी है। ठीक है, तो तीनों साथ इंपॉर्टेंट है, यहाँ के याद रखना। तो एक सन हुआ 1836 में कोलकाता लाइब्रेरी बनी थी। दूसरा हुआ 1902, है ना, 1902 में प्रोसेस हुई और 1930 में कंप्लीट बन गई। ठीक है, तो ये हुआ इंपीरियल लाइब्रेरी के रूप में कन्वर्ट हो गई साथ में। और तीसरा जो इसमें याद रखना है आपको कि 1948 में ये हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी राष्ट्रीय लाइब्रेरी बन गई। ऐसा तो 3 स्टेप में, ये 3 स्टेप या 3 चरण में, चरण नहीं, 3 चरण है, 3 चरण में जो है इसकी प्रोसेस हुई थी, है ना। और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, संविधान की धारा भारतीय संविधान संघ में 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 62 में स्थापित की गई। मतलब कुल मिला के भारत में जो नेशनल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है वो 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 62 के तहत स्थापित की गई है। अनुच्छेद 62, आर्टिकल 62 के तहत। ठीक, आपको इसको याद रखना है। चलो और फैक्ट के बारे में जानते हैं। देखो, तो कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को जो पहले मेटकॉफ हॉल में, कोलकाता भवन में स्थापित किया गया था कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को। ठीक है ना। इंपीरियल लाइब्रेरी, बाद में इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना 1891 हुई थी और इंपीरियल लाइब्रेरी को जनता के लिए 1903 में खोल दिया गया था। देखो, कोलकाता लाइब्रेरी को इसी में मिला दिया गया था और 1903 में खोल दिया गया था। 1902 में प्रोसेस करे कोलकाता लाइब्रेरी में मिलाने की और 1903 में खोल दिए। तो अगर आपसे पूछेगा इंपीरियल लाइब्रेरी जो है बनी कब, तो 1891 बनी और विलय 1902 में किए थे। इंपीरियल लाइब्रेरी और कोलकाता लाइब्रेरी का दोनों को मिला दिए और खोल कब दिए थे, 1903 में खोल दिए ना। तो ये लिखा है कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में मिलाया गया 1902। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है यूजीसी नेट में, और यूजीसी नेट में, राजस्थान लाइब्रेरियन में, वो केवीएस में, तीनों परीक्षा में क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कोलकाता लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में कब मिलाया गया था। तो कोलकाता लाइब्रेरी को इंपीरियल लाइब्रेरी में 1902 में मिलाया था ना, तो आपको मालूम होना चाहिए 1902 में मिलाया गया था और 1930 में जनता के लिए खोल दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय को आजादी के बाद, ये मैंने आपको बताया ना, राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित 1948 में किया गया था। तीसरा स्टेप देखो, पहला स्टेप 1836 में 1836 में कोलकाता लाइब्रेरी बनी। दूसरा महत्वपूर्ण स्टेप, कोलकाता लाइब्रेरी में इंपीरियल लाइब्रेरी 1902 में मिला दिया गया। तीसरा महत्वपूर्ण स्टेप, इसको 1948 में देश की राष्ट्रीय लाइब्रेरी घोषित कर दिया गया। तीनों महत्वपूर्ण स्टेप ये इसके हो गए। ठीक है, अन्य इससे कड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय को आजादी के समय राष्ट्रीय पुस्तकालय बना दिया था, बिल्कुल सही। भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय मेडकॉप नामक भवन में से बेल्डियर में लाया गया था। बेल्वेल्डियर, मेडकॉफ नाम भवन से कहाँ ला लिया गया था, बेल्वेल्डियर में 1951 में। तो स्थानांतरण कब हुआ था, 1951 में स्थानांतरण था ना। इंपीरियल लाइफ, हाँ ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है, आप इसको याद रख लेना कि इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन जॉन मैकफार्लेन। कौन था, इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन था जॉन मैकफार्लेन। ठीक है, इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले भारतीय लाइब्रेरी कौन थे, हरिनाथ डे। हरिनाथ डे, है ना, पहले भारतीय लाइब्रेरियन कौन थे, हरिनाथ डे। इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले भारतीय जो थे हरिनाथ डे। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बी.एस. केसवान। तो भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बी.एस. केसवान। यानी कब की बात कर रहे हैं, 1948 में जब हमारा भारत में राष्ट्रीय लाइब्रेरी बन गई तब अध्यक्ष कौन बने, बी.एस. केसवान बने। इंपीरियल बनी थी तो उसके हरिनाथ डे थे, और भारत में जब ये लाइब्रेरी बनी थी उसके इंपीरियल लाइब्रेरी तो पहले उसके कौन थे, जॉन मैकफार्लेन पहले में आएगा, और भारतीय में हरिनाथ डे। भारतीय राष्ट्रीय ग्रंथ सूची के पिता भी बी.एस. केसवान को कहते हैं, ये भारतीय थे, इंडियन थे, बी.एस. केसवान। ठीक है, और देखो नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता जो है, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता लाइब्रेरी रिव्यू ब्लॉग होस्ट करती है। तो परीक्षा में पूछता है कि लाइब्रेरी रिव्यू ब्लॉग किसका है, तो नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता का है। लाइब्रेरी रिव्यू ब्लॉग किसका है, तो नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता का है। चलो इसके उद्देश्य क्या है जानते हैं, भारत में राष्ट्रीय लाइब्रेरी के उद्देश्य क्या है।
तो भारत में राष्ट्रीय लाइब्रेरी के उद्देश्य कौन समझते हैं भैया? तो भारत में राष्ट्रीय लाइब्रेरी के उद्देश्य पंचांग को छोड़कर मुद्रित सामग्री के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उत्पाद का अधिग्रहण और संरक्षण। तो जो भी आप बुक लिखेंगे, जो भी आप पब्लिश करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट, उसका जो है जमा के रूप में और संरक्षण और अधिग्रहण के रूप में किसका कौन करता है? राष्ट्रीय लाइब्रेरी करती है। देश में विषय में मुद्रित सामग्री संग्रह, ऐसी सामग्री, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड आदि अधिग्रहण जो देश में उपलब्ध है, कुल मिला के सभी चीजों को संग्रह करके रखती है ये, जितना भी आपके पास कंटेंट रहता है ना। अब देखो, विदेशी सामग्री का अधिग्रहण और संरक्षण भी करती है। वर्तमान में पूर्व व्यापी सामग्री, कुल मिला के ऐसा है कि पुराने जो विदेशी हों, देसी हों, दस्तावेज हो, ग्रंथ सूची हो, उन सभी का कौन डिपोजिटरी का मतलब जमा करना। तो भैया सिंपल सी बात है, जहाँ डिपॉजिट होंगे वहीं पुराने ग्रंथ मिलेंगे, हर चीज मिलेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर देखो, मुझे कुछ दिखा ही है, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। यहाँ पर लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के निर्देश डायरेक्टर ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के निर्देशक डायरेक्टर ऑफ इंडिया कौन है? तो आपको पता चाहिए, इसके जो निर्देशक थे कौन थे? प्रोफेसर अजय प्रताप, प्रोफेसर अजय प्रताप। कौन थे? प्रोफेसर अजय प्रताप। ठीक है, लेकिन आपसे पूछेगा फर्स्ट निर्देशक, तो फर्स्ट निर्देशक आर के दास। इनको क्या हुआ भाई? अरे ठीक है, फर्स्ट निर्देशक, फर्स्ट निर्देशक कौन है? आर के दास गुप्ता। भारत के फर्स्ट निर्देशक कौन है? आर के दास गुप्ता। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, अरे तो ये इतने, मैं कुछ फैक्ट और आपको बता देता हूँ, है ना, जो मुझे याद आ रहे हैं वो बता देता हूँ। इंडियन नेशनल लाइब्रेरी के अंतर्गत बहुत सारे फैक्ट है जो मुझको याद आ रहे हैं। सबसे पहला फैक्ट है कि ये जो एक वर्ष में, एक वर्ष में 362 दिन खुलता है। कितने दिन खुलता है भैया? 362 दिन खुलता है। एक वर्ष में कितने दिन खुलता है? 362 दिन खुलता है। दूसरा फैक्ट यह, कल्चरल मिनिस्टर यानी संस्कृति मंत्रालय, तो द्वारा संचालित होता है। संचालन, इसका संचालन कौन करता है? संस्कृति मंत्रालय करता है। किसका? नेशनल लाइब्रेरी का मंत्र कौन करता है? संस्कृति मंत्रालय। इसकी वेबसाइट, वेबसाइट क्या है? www.nationallibraryindia.org। ये क्या है इसकी, है ना, वो सॉरी, वेबसाइट है एन www.nl इंडिया, INDIA इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ORG। और ये बनी है 2022 से। कब से प्रारंभ हुई है? 2022 से, ठीक है ना। कब से बनी है? 2022 से बनी है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी, मैंने आपको बताया, ठीक है। चलो, वैसे हम देखो, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत ज़्यादा इसका इतिहास है। तो हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे कोलकाता लाइब्रेरी के बारे में। अभी हम क्या डिपोजिटरी के साथ पढ़ रहे हैं ना, इसलिए इसको शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। हम एक अलग से लाइब्रेरी बनाएंगे, एक लाइब्रेरी नहीं बनाएंगे, हम लाइब्रेरी का वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, और उसमें उसको समझेंगे। चलो, बाकी को हम जल्दी से समझ लेते हैं। अब अगला है एशियाटिक लाइब्रेरी मुंबई की बात करते हैं हम। एशियाटिक लाइब्रेरी मुंबई की बात करते हैं। तो मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी जो है, तो सबसे पहले हम जाने कि भैया ये जो है एशियाटिक सोसाइटी जो है, इसकी कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना कहाँ होगी? मुंबई में तो स्थित है। इसकी स्थापना कब होगी? 26 नवंबर 1984 को होगी इसकी स्थापना, ठीक है। ये इसका जो है सर जेम्स मैकिन्टोश द्वारा स्थापित किया गया था, 19 में स्थापित किया गया था। स्थान जो है टाउन हॉल साइड भगत सिंह मार्ग मुंबई में स्थित है ये, ठीक है। इसका पुराना नाम बॉम्बे साहित्यिक सोसाइटी था। अब देखते हैं कि मुंबई की एशियाटिक सोसाइटी ब्रिटिश द्वारा भारत में
भारत और ओरिएंटल के ज्ञान को उत्पन्न, व्यवस्थित और प्रसारित करने के लिए बनाई गई थी। संस्थाओं के नेटवर्क का हिस्सा ही है। सूचना, सीखने और ज्ञान का एक विशाल तथा संचयी निकाय जो इंडोलॉजी के क्षेत्र में गठित हुआ था। और इसका दायरा विश्वकोश, जिसमें मुद्रा शास्त्र, पुरालेख, नृविज्ञान, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, प्राकृतिक इतिहास, साहित्य, धर्मशास्त्र जैसे विविध क्षेत्रों को शामिल किया गया। कुल मिला के यहाँ पर हमारे धार्मिक डॉक्यूमेंट भी, हमारे साइंटिफिक डॉक्यूमेंट भी, हमारे कौन सी पुराने जो लिपियां हैं वो भी, और दुनिया का विश्वकोश जो है उसको भी संग्रहित करने का कार्य करता है। एशियाटिक लाइब्रेरी कहाँ है? मुंबई में है। और इसको स्थापना कब हुई थी? 1804 में हुई थी। तो दो डिपोजिटरी हो गई, एक कोलकाता हो गई और एक मुंबई हो गई। ठीक है। अगला हम देखते हैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1951 में तत्कालीन इंडियन गवर्नमेंट ने की थी। उद्घाटन पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये देश की राष्ट्रीय लाइब्रेरी है। ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने चांदनी चौक में स्थित है। और आपको पता है चांदनी चौक किनारे ही आपका क्या है? अपना लाल किला है ना। लाल किला, भारत का लाल किला, जहाँ प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं। तो प्रधानमंत्री जी झंडा फहराते हैं कब से? यानी कब झंडा फहराते हैं? 15 अगस्त को फहराते हैं। तो चांदनी चौक किनारे हमारा क्या है? लाल किला है। अगर आप किसी को पता हो कि लाल किला किसने बनाया था तो कोई बता सकता है क्या? किसी को पता है कि किसने बनाया था लाल किला? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? चलो मैं बता देता हूँ। दिल्ली का लाल किला अकबर ने बनवाया था। कंफ्यूज मत हो ना आगरे के लाल किले से, क्योंकि आगरे का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, लेकिन दिल्ली का लाल किला अकबर ने बनवाया था। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार आगरे का जो लाल किला है वो तो शाहजहां ने बनवाया था। हाँ, आगरे का लाल किला शाहजहां ने बनाया था। यहाँ का किसने बनाया था? दिल्ली ने बनाया था। जब अकबर जब शासक बना था तो उनने दिल्ली में एक लाल किला बनवाया था। उसी लाल किले, जो चांदनी चौक के आगे, उसी लाल किले से 15 अगस्त को हमारा झंडा फहराया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है। तो डीपीएल बच्चों और वैश्य, जाति, पंथ, धर्म किसी भी भेदभाव नहीं करता, फ्री में सेवाएं देता है। ठीक है। दिल्ली एनसीआर में पूरी सेवाएं देता है ये। ठीक है ना। तो आपको बस कहाँ कहाँ किस शहर में है ये महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है। चलो अब हम हमारा आई थिंक एक ही लाइब्रेरी बची, कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी। तो कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में जान लेते भैया। कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है? मैंने आपको बता दिया कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है। चेन्नई में स्थित है। ये है कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी। तो कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। पब्लिक लाइब्रेरी है। सबसे पहले 5 दिसंबर 1980 में एडगर थर्स्टन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। इसमें किताबें हैं, शैक्षणिक पत्रिका हैं, बेलपत्र, पांडुलिपियां हैं। चेन्नई में स्थित है। 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी में से एक है। इसमें नया भवन 1973 में जोड़ा गया था, जिसमें पुस्तकालय का विशाल संग्रह है। तो अगेन मैं बता दे रहा हूँ, भारत में लाइब्रेरी एक्ट कब आया था? 1954 में आया था। लाइब्रेरी एक्ट में न्यूज़पेपर शब्द को जोड़ा गया था, 1956 में जोड़ा गया था। लाइब्रेरी एक्ट के तहत कितनी डिपोजिटरी लाइब्रेरी हैं? 4 डिपोजिटरी लाइब्रेरी हैं। लाइब्रेरी एक्ट के तहत कितने दिन के भीतर आपको बुक जमा करना पड़ता है? तो या कोई प्रकाशन नहीं जमा करना पड़ता, 30 दिन के भीतर जमा करना है। कितनी प्रतियां जाती हैं आपकी? 4 प्रतियां जाती हैं। कोलकाता में एक जाएगी और बाकी जो है तीनों जगह है। तो कौन कौन सी लाइब्रेरी है? कोलकाता लाइब्रेरी है, कोने मेरा लाइब्रेरी चेन्नई की 2, दिल्ली की लाइब्रेरी 3, और एशियाटिक सोसाइटी जो लाइब्रेरी मुंबई की 4। 4 बड़े नगर में 4 भारत की डिप्यूटरी लाइब्रेरी हैं। तो परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है। उम्मीद है यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी आपको। और उधर की ट्रिक क्या है? जा पान जा, जा पान खा ले डाइट के लिए, जापान का डाइट, जापान डाइट वाली डे वाली फ्रांस की है। ठीक है। और फ्रांसिस डे से फ्रांस याद रखना है। और उसके बाद में चीन पीकिंग, सी जिनपिंग से पीकिंग याद रखना है, चीन की लाइब्रेरी। ठीक है। अमेरिका की सबसे पुरानी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस लाइब्रेरी है। और जो मुंबई की लाइब्रेरी, सॉरी मतलब ब्रिटेन की लाइब्रेरी, अमेरिका की लाइब्रेरी के बाद वाली लाइब्रेरी है। सबसे पुरानी ओल्डेस्ट लाइब्रेरी कौन सी है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अमेरिका में है, जो अमेरिका की डिपोजिटरी लाइब्रेरी है। उसके बाद दूसरी पुरानी कौन सी है? ब्रिटिश लाइब्रेरी है। वैसे ब्रिटिश म्यूजियम 1753 में बना था, लेकिन ब्रिटिश लाइब्रेरी कब बनी थी? 1973 में बनी थी। ठीक है ना। तो आपको अमेरिका की जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है 1800 में बनी है, याद रखना है। और 1870 में डिपोजिटरी। ठीक है। तो फिर से हमारा ये हो गया।
हमने इस चीज़ को पढ़ा, हम एक वीडियो में नेशनल लाइब्रेरी पूरी कवर करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो बार-बार देखिएगा चैनल वीडियो को, उससे क्या है चीज़ें कंटेस्ट हो जाएँगी। आपके द्वारा कोई कमेंट्स होगा, कोई सुझाव होगा तो कमेंट्स में दीजिएगा, ठीक है? और आपको लाइब्रेरी साइंस के पूरे वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देखिए, है ना? तो इस यूट्यूब चैनल में बने रहने के लिए मैं सभी आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ।